मैं अरुण कहरबा। आज हम एक जंगल में हैं और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ढाक के वही तीन पात। कहावत आपने सुनी होगी, खूब मुहावरा प्रचलित है। इसी पेड़ के ये पत्ते हैं जिसका नाम है ढाक, और ये तीन पत्ते एक साथ होते हैं। और आप देखिए इसके फूल, ढाक के फूल कितनी सुंदरता ये लिए हुए हैं। और आप ये यदि पूरा दृश्य देखें, ये दृश्य जहाँ पे पूरा एक तरह से जंगल है, यहाँ तक पहुँचने में हमें मुश्किल आई है क्योंकि कांटे और झाड़ झंखाड़ क्रॉस करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और वो पेड़ ढाक का, और इसी तरह से यहाँ भी पेड़, ये ढाक का पेड़ है। तो हम ढाक का पेड़ हम एक विशेष अभियान पे प्रकृति को जानो, प्रकृति को देखो अभियान के तहत आपके साथ रूबरू हैं ढाक के बारे में जानकारी लेकर के। ढाक जिसका नाम पलाश भी है, इसके जो फूल हैं पलाश के फूल भी कहे जाते हैं। और इसे संस्कृत में किंशुक भी बोलते हैं, इसे टेसू भी बोलते हैं। पंजाबी और कुछ भाषाओं में इसे केसू भी बोलते हैं। और इसे खाकरा का पेड़ भी बोलते हैं, गुजराती सहित अन्य कुछ भाषाओं के अंदर। देखिए ये पेड़ खूब लालिमा लिए हुए, इसकी लालिमा को देख करके जब ये फूल खिलते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं और फूल ही फूल होते हैं। कई जंगल आज तो कम पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खूब सारे पेड़ ढाक के जहाँ होते थे तो वहाँ पूरी लालिमा बिखरी होती थी। इसकी लालिमा और इसकी ये जैसे लालिमा जो है खूब निखरी धूप के अंदर ये एक ज्वाला की तरह से प्रतीत होती है। इसीलिए इसे इंग्लिश में फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल की ज्वाला, पूरी ज्वाला सी प्रतीत होती है। और साथियों, ये जो पेड़ है, ये जो फूल है, ये कवियों का बहुत प्रिय पेड़ है। इस पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं कवियों के द्वारा। और आप देखिए कि ये क्या कितनी सुंदरता बिखेर रहा है, दूर से आकर्षित करता है। बहुत लोग इसके निकट नहीं जा पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या स्क्रीन के प्रति मोह, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ गया है। मोबाइल की स्क्रीन हो, टेलीविज़न की स्क्रीन हो, सिनेमा की स्क्रीन हो, और उस स्क्रीन टाइम में हम स्क्रीन पे बहुत चमकदार दृश्य देखते हैं, लेकिन हमारे आसपास सड़क के किनारे या किसी जंगल में खिला हुआ टेसू का, पलाश का फूल हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम मोबाइल से चिपके हुए हैं। हमारी प्राकृतिक धरोहर बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, बहुत महान है। प्रकृति के अंदर बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी छटाएं हैं, बहुत सुंदरता है। इसके नज़दीक जाने की ज़रूरत है और इसे जानने की ज़रूरत है। आज ये पेड़ कई दिन से देख रहे हैं, कभी कहीं खिला हुआ दिखता है, कभी कहीं खिला हुआ दिखता है। और आज विशेष लक्ष्य बना करके कि आज इस पेड़ को न केवल जानेंगे, आप साथियों को भी कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से कि आप भी इसको देखें, इसकी उपेक्षा ना करें, इसके प्रति उदासीन ना हों। कंक्रीट के जंगलों में आज हम हैं, लेकिन वास्तविक जंगल, चाहे वो जितने हमारे आसपास हैं, वो प्रकृति की समृद्ध धरोहर अपने में समाये हुए हैं, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। चाहे ये कटीले झाड़ झंखाड़ हैं जो हमारा रास्ता अवरुद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन पेड़ों के पास जाने की ज़रूरत है। ये इस अभियान का हमारे जो साथी हिस्सा हैं वो हैं नरेश मीत जी, हिंदी अध्यापक हैं,
राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्याना, खंड इंद्री, जिला करनाल में। और हम हैं करनाल यमुनानगर राजमार्ग पे अंधगढ़ गांव के पास। ये खानपुर एरिया का बुलता है, ये छोटा सा जंगल है और यहाँ ढाक के 3, 4, 5 पेड़ और आसपास भी पेड़ हैं। तो लगा कि इसे देखा भी जाए, इसे दिखाया भी जाए। इसके बहुत सारे इसके पेड़ की छाल के, पेड़ की जड़ के, इसकी शाखाओं के, इसके फूल के बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं। इसकी बहुत औषधीय महत्ता है। त्वचा का रोग हो, दर्द का रोग हो, लीवर का रोग हो और तरह तरह के रोगों में ये रामबाण औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। हमारे आयुर्वेद के अंदर इसकी काफ़ी अहमियत है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत के बारे में हमें नरेश मीत जी और ज़्यादा जानकारी देंगे। बस एक बात कि हमारे आसपास जो प्रकृति की धरोहर है, जो जैव विविधता बिखरी हुई है, उसे हम जानें, उसे हम जानने की कोशिश करें, उसे हम जा कर के देखें, उसे सहेजने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि कंक्रीट के जंगल उगाते उगाते, बढ़ाते बढ़ाते हम इसका जो ये हमारे जीवन तुल्य है, जीवन के समान है, यदि ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन को नष्ट कर दें। मैं आमंत्रित करता हूँ नरेश मीत जी को, वो आपको इस पलाश के पेड़ के बारे में, इसके औषधीय महत्व के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दें। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी अरुण जी ने आपको बताया ढाक के पेड़ के बारे में। ये ढाक का पेड़ प्रकृति का एक बहुत सुंदर उपहार है। बहुत सुंदर फूल इसके ऊपर लगते हैं। इसको हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे इन्होंने बताया आपको, अभी अरुण जी ने बताया कि इसको ढाक, पलाश, केसू, टेसू, किंशुक और खाकरा आदि नामों से जाना जाता है। साहित्यकारों का बहुत प्रिय पेड़ है और इसके ऊपर जो ये फूल है, लाल रंग का फूल, सुर्ख लाल, ये सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला फूल है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है। इसे क्योंकि ये टेढ़ा खिलता है तो इसे वक्र पुष्प भी कहते हैं। रक्त पुष्प के नाम से भी इसको पुकारते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की आग के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ पर बहुतायत में ढाक के पेड़ होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी हुई है, आग जैसा दिखाई देता है। और इसकी जो ये पत्ती है फूल की, तोते की चोंच जैसी है। तो एक इसी से मिलता जुलता एक 2 पंक्ति है। कवि ने लिखा है कि किंशुक कुसुम जानकर भंवरा, झपटा शुक की लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तो इसकी जो बनावट होती है तोते की चोंच जैसी होती है। और वैसे भी साहित्यकारों का बहुत ही प्रिय फूल है ये। बसंत ऋतु में साहित्यकारों ने, अगर किसी ने बसंत ऋतु का जिक्र किया है अपनी रचनाओं में, तो वो ढाक का वर्णन करना नहीं भूले हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आए महंत बसंत, उसमें पंक्ति आती है कि किंशुक छत्र लगा बांध पाग पीला। तो ढाक के फूलों को छत्र के रूप में दिखाया गया, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर फूल आने शुरू होते हैं इसके पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं और फिर इसके फूल ही फूल नज़र आते हैं। ये मानो अपने फूलों के सौंदर्य को दिखाने के लिए अपने पत्तों के घूंघट को हटा देता है ये पेड़, और फिर इसका सौंदर्य देखने को मिलता है। जितना इसका बाहरी सौंदर्य है उतना ही इसका औषधीय महत्व भी हमें देखने को मिलता है। इस पेड़ के 5 अंग यानी कि इसकी जड़, इसका तना, इसके पत्ते, फूल, छाल, सब कुछ इसका औषधीय प्रयोग के लिए बहुत लाभदायक है। औषधियों में प्रयोग किया जाता है। और कभी
एक विशेष वर्ग होता था, अहिरिया जिनको बोलते हैं जाति के लोग, वो ढाक के ऊपर कट लगा करके इसका गोंद इकट्ठा करते थे और उस गोंद को जो घरों में एक बनाया जाता है जिसे हरियाणा में तो पीलिया कहते हैं और सांधा भी इसको बोल देते हैं आम देहात में, तो वो बनाने के लिए ढाक कणी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ताकतवर होता है, शरीर को बहुत शक्ति देता है, शक्ति देने वाला है और उसका एक मुख्य घटक है उस खाद्य पदार्थ का ये इसका गोंद। और इसकी जड़ का भी औषधीय प्रयोग है, छाल को इसकी जैसे लीवर के लिए बहुत लाभदायक है ये लीवर की बीमारियों में, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये लीवर के रोगों में इस पेड़ का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोग में इसके पत्तों को पीस करके हम इसका लेप बना करके प्रभावी स्थान पर लगा सकते हैं। इसके तने की छाल को लगा सकते हैं फोड़े, फुंसी और दाद में, ये बहुत ही लाभदायक है इसकी छाल और इसके पत्ते। इसका फूल शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, सूजन वाले प्रभावी स्थान पर इसको हम अगर बांध देते हैं गर्म पानी में, इसको हल्का सा सेक करके गर्म पानी के अंदर, तो इसको फिर वहाँ बांध करके उसकी सोजिश को ख़त्म करता है। और जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों के दर्द के लिए इसका ये बहुत फ़ायदेमंद है। मधुमेह के रोग में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मोतियाबिंद के लिए इसका अर्क तैयार करके उसको आँख में डालने पर मोतियाबिंद में भी ये आराम करता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये बहुत सारी बीमारियों में ढाक का पेड़ हमारे काम आता है, औषधियों में प्रयोग किया जाता है। और इसके जो फूल हैं, ये फूल जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सहज ही मोह लेते हैं, ये फूल इकट्ठा करके इनको पीस कर होली के रंग भी बनाए जाते हैं इनसे, और ये गुलाल का काम करते हैं। और जो हकीम होते हैं, वैद्य होते हैं, वो इसके फूलों को जैसे आजकल खिले हुए हैं तो वो संग्रहित कर लेते हैं और औषधि में प्रयोग लाते हैं। और इसके जो ये पत्ते हैं, अभी आपको कहावत बताई गई थी कि ढाक के 3 पात 3 की श्रेणी में निकलते हैं। तो कभी जब आजकल तो हम डिस्पोजल का प्रयोग करते हैं, तो कभी इसके पत्तों से दोने और पत्तल बनाई जाती थी। तो खाने के रूप में भी, खाने के लिए बर्तन का ये काम करता था। और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसके पत्तों की पत्तल बनाई जाती है जो कि पूरी तरह से जीवाणु रहित होती है, क्योंकि ये एंटी फंगल भी होता है। ये पौधा एंटी फंगल है इसलिए, और इसके पत्ते मजबूत होते हैं इसलिए इसके ऊपर हम खाना खा सकते हैं। ये बहुत सुरक्षित है खाने के लिए भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये ढाक का पेड़ आज ख़त्म होता जा रहा है, आप इस वीडियो को देख करके इसके प्रति जागरूक होंगे, इसे बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ भी ये सार्वजनिक स्थानों पर कहीं खड़े हुए थे बहुत कम होते जा रहे हैं। पहले ये बहुतायत में होते थे। और इसको पानी की तो बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ये किसी भी जलवायु में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ढाक के पेड़ को भी आज बचाने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पेड़ एक तरह से चंदन के समान ही बहुत कीमती पेड़ है। ईंधन के रूप में भी इसकी लकड़ी प्रयोग होती है, हवन यज्ञ में और कई मांगलिक कार्यों में इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो हर तरह से लाभकारी है हमारे लिए। तो इस पेड़ को आज संरक्षण की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है। धन्यवाद साथी।